दुश्मनों को पहले खत्म करो जिन्हें तुम संभाल सकते हो, और जो तुम्हारे बस के बाहर है उन्हें मेरे लिए छोड़ दो। मेरे पास अपने तरीके हैं उनसे निपटने के। लीहू तुरंत हामी भरता है, अंडरस्टूड। और इधर ये फैन फ्लाइट चेक करने लगता है कि कब आएगा। उसी बीच सीन बदलता है और हम दुश्मनों की हालत देखते हैं। एक मोटा बंदा घबराकर अपने बॉस को रिपोर्ट करता है। बॉस, हमारा अपने ज्यादातर लोगों से कांटेक्ट टूट चुका है। मुझे डर है कि शिया फैमिली के सबॉर्डिनेट्स ने उन्हें पहले ही ढेर कर दिया है। ये सुनकर उसके आगे खड़ा बॉस गुस्से में पूछता है, हमारे पास कितने लोग बचे हैं? मोटा बंदा डरते हुए बताता है, सर, सिर्फ मैं और स्किनी, आपको मिलाकर हम सिर्फ 3 लोग बचे हैं। अपनी टीम का सफाया होते देख बॉस भड़क उठता है और उस मोटे को एक थप्पड़ लगा देता है और चिल्लाता है, यूजलेस ट्रैश, क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया था? और इधर मोटा बंदा मार खाते हुए गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगता है, बॉस प्लीज गुस्सा मत करिए। लेकिन बॉस को एहसास होता है कि वक्त हाथ से निकल रहा है। वो कहता है, अब वक्त नहीं बचा है, ले चिएनजुए प्लेन से उतरने ही वाले हैं। वो तुरंत एक नया प्लान बनाता है और ऑर्डर देता है, तुम जाओ और ये फैन और उसके ग्रुप को रोको, मैं जाकर ले चिएनजुए को रोकूंगा। मोटा बंदा यस बॉस कहकर निकल पड़ता है और तभी बॉस अपने असली मकसद का खुलासा करता है। कैबिनेट एल्डर ने ऑर्डर दिया है कि ले चिएनजुए को हर हाल में रोका जाए। सीन आगे बढ़ता है और हम देखते हैं कि फ्लाइट से फाइनली यू लिंग लॉन्ग और मास्टर ले चियांजुए उतरते हैं। उन्हें देखते ही छुपा हुआ बॉस मन ही मन अपना प्लान बनाता है। आफ्टर ऑल वो एक नेशनल लेवल मास्टर है। बेस्ट यही होगा कि पहले ले चियांजुए को डराया जाए और उसे पीछे हटने पर मजबूर किया जाए। उसके फेस पर एक डेंजरस एक्सप्रेशन आता है और वो सोचता है, लेकिन अगर ले चियांजुए ने ये फैन को बचाने के लिए यून सिटी में घुसने की जिद की तो मैं उसे बिना किसी मर्सी के जान से मार दूंगा। उधर ये फैन उन्हें देखते ही एक्साइटेड हो जाता है और चिल्लाता है, अरे देखो वो बाहर आ रहे हैं। लेकिन तभी अचानक उनके रास्ते में वो मोटा और स्किनी गुंडे आ जाते हैं। स्किनी आते ही गुस्से में वांग फुगवे को थ्रेटन करता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे प्लान्स खराब करने की, बड़ी हिम्मत है तुम में। वांग फुगवी उन्हें पहचानने की कोशिश करता है, तुम लोग। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, मोटा गुंडा अचानक आगे आके वांग फुगवे पर एक स्नीक अटैक कर देता है। और ये अटैक वांग फुगवे मुश्किल से डॉज करता है और शॉक में चिल्लाता है, डैम इट, एक स्नीक अटैक। जैसे ही वो अटैक डॉज करता है उसे दुश्मनों की पावर का आइडिया हो जाता है, क्योंकि उसके पंच से एक पिलर में डेंट आ गया था। और ये देख के वो कहता है, ये तो मार्शल कंट्रोल रेल्म है, ये बंदा टफ है, लगभग मेरे ही लेवल का है। तभी दूसरी तरफ से स्किनी जंप करके एक जोरदार किक मारता है और उस अटैक को वांग फुगवे बड़ी मुश्किल से डॉज करता है। लेकिन इसी बीच वो मोटा मौका देखकर एक हैवी पंच सीधा वांग फुगवे को मार देता है। पंच लगते ही श्या हाओ टेंशन में वांग फुगवे के पास आता है और पूछता है, क्या तुम ठीक हो? वांग फुगवे पेन को छुपाते हुए थूकता है, वाह मैं ठीक हूं। फिर वो मन में सोचता है, डैम इट, एक के खिलाफ दो और दोनों ही मार्शल एक्सपर्ट्स हैं, ये फाइट मुश्किल होने वाली है। ये ड्रामा दूर से देख रहा उनका बॉस मनी मन खुश होता है और सोचता है, जब तक वो वांग फुगवे और श्या हाओ को हैंडल कर रहे हैं मुझे उस आखिरी इडियट यानी ये फैन की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन बॉस को कहां पता था कि रियल डेंजर कौन है। इधर ये फैन अचानक बच्चों की तरह रोते हुए बॉस की तरफ भागता है और चिल्लाता है, हे बिग ब्रदर, तुम भाग क्यों रहे हो? तुमने मेरा टॉय ले लिया, उसे वापस करो। इस एक्टिंग के बीच मोटा गुंडा दोबारा है डाई चिल्लाते हुए वांग फुगवे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और आगे वांग फुगवे अब उसे रोकने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन तभी ये फैन चुपके से एक पत्थर उठाकर मोटा की तरफ फेंक मारता है। पत्थर लगते ही एक मिरेकल होता है। मोटा गुंडा अटैक करते करते रुक जाता है और घबराकर सोचता है, मेरी बॉडी, मैं मूव क्यों नहीं कर पा रहा? मोटा गुंडा को अचानक फ्रीज होते देख वांग फुगवे पहले तो थोड़ा कंफ्यूज होता है, लेकिन अगले ही पल वो इस चांस का फायदा उठाते हुए चिल्लाता है, परफेक्ट चांस। और फिर आगे मोटे को एक जोरदार पंच मारता है जिससे वो मोटा जमीन पे गिर जाता है। और फिर उसके बाद वो शॉक होकर खुद से कहता है, होली क्रैप, क्या मेरी डोमिनेटिंग ऑरा ने सच में एनिमीज को दूर से ही सप्रेस कर दिया और उन्हें जगह पर ही फ्रीज कर दिया? अपने साथी की यह हालत देखकर स्किनी गुंडा बुरी तरह डर जाता है और स्टैमर करते हुए कहता है, इम्पॉसिबल, ये तो क्लियरली हमारे ही लेवल का है। वो डर के मारे पीछे हटने लगता है और चीखता है, डोंट कम एनी क्लोजर, मेरे पास मत आना। लेकिन वांग फुगवे कहाँ रुकने वाला था। थोड़ी ही देर में वो स्किनी को भी पीटकर ढेर कर देता है और अपनी पावर पर शो ऑफ करते हुए कहता है, अब क्या ही कर सकते हैं, मैं फिर से पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गया हूं। और तभी ये फैन के चिल्लाने की आवाज आती है, उसने मेरा टॉय छीन लिया। और दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है जहां ये फैन उस बॉस गुंडे के पीछे भाग रहा होता है और बच्चों की तरह रोता है, उसने मेरा टॉय चुरा लिया, उसने मेरा टॉय चुरा लिया, भागो मत, वापस करो, वापस करो। ये फैन की एक्टिंग देखकर आसपास के लोग बॉस को घेर लेते हैं और गुस्से में कहते हैं, ग्लासेस पहनकर इतने रिफाइन लगते हो फिर भी इतने शेमलेस हो कि एक बच्चे से चोरी करते हो। एक बच्चे का टॉय चुराना कितना चीप काम है।
भागना बंद करो, सब मिलकर इसे रोको। भीड़ को अपने अगेंस्ट होता देख बॉस गुंडा भागने लगता है और चिल्लाता है, मेरे रास्ते से हट जाओ। वो मन ही मन फ्रस्ट्रेटेड होकर सोचता है, डैम इट, मैंने कब तेरा टॉय लिया? इस इडियट के साथ क्या प्रॉब्लम है? मेरे पास इन इडियट्स से डील करने का टाइम नहीं है। एक बार मैं वहां अपने अलाइज के साथ मिल जाऊं तो हम यूलिंग लॉन्ग की डिफेंसेस ब्रेक करके लेई चिएंजुए को खत्म कर देंगे। और वो पीछे देखता है जहां ये फैन अभी भी उसके पीछे भागते हुए आ रहा होता है। पहले इस इडियट से पीछा छुड़ा लेता हूं। और ये सोचते ही वो ये फैन से बचने के लिए अपनी स्पेशल टेक्निक एक्टिवेट करता है, डिवाइन मूवमेंट ज़ियून रिलीज। और वो जंप करके भागने लगता है और कॉन्फिडेंट होकर सोचता है, ये लाइट मूवमेंट टेक्निक मेरी सिग्नेचर स्किल है, इससे तो ये इडियट पीछे छूट ही जाएगा। लेकिन बॉस के होश तब उड़ जाते हैं जब ये फैन अभी भी उसके बिल्कुल पीछे चिपका रहता है और जिद करते हुए चिल्लाता है, मेरा टॉय वापस करो, मेरा टॉय। ये देखकर बॉस पूरी तरह शॉक हो जाता है। क्या? तुम अभी भी मेरे पीछे कैसे हो? ये फैन उसे टीज करते हुए पूछता है, बिग ब्रदर, तुम भाग क्यों रहे हो? क्या तुम गिल्टी हो? बॉस घबराकर सोचता है, नहीं, मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, मैं लेई चिएंजुए को पकड़ने ही वाला हूं। जैसे ही वो सामने लेई चिएंजुए को देखता है, वो चिल्लाता है, ओल्ड मास्टर लेई, और आगे भागने ही लगता है कि तभी ये फैन अचानक उसके पैर पकड़ लेता है और उसे जमीन पर गिरा देता है और खुश होते हुए कहता है, हाँ हाँ, मैंने आखिर तुम्हें पकड़ ही लिया। मेरा हैरान रह जाती है और पूछती है, ये फैन, तुम यहाँ क्यों हो? और गाइस चैप यू लिंग लॉन्ग से, लिंग लॉन्ग, माय वाइफ, तुम एकदम सही टाइम पर आई हो, इसने मेरा खिलौना चुरा लिया। उसकी ये बचकानी बात सुनकर वो गुंडा एकदम भड़क जाता है और उसे झटकते हुए गुस्से में बोलता है, भाड़ में जा, मैंने तेरा कोई फालतू खिलौना नहीं लिया है, निकल यहाँ से। ये देखकर यू लिंग लॉन्ग वहीं रुक जाती है और उस गुंडे की बदतमीजी पर हैरान होकर अपने मन में सोचती है, ये बंदा। तभी ये फैन दोबारा उसके एकदम करीब जाता है और कॉलर पकड़कर गुस्से में चिल्लाता है, तुमने ही इसे चुराया है, इसे अभी के अभी वापस करो। ये सुनकर वो बॉस गुंडा डरने के बजाय अपने मन में एक शैतानी प्लान बनाने लगता है और सोचता है कि हायर अप्स का ऑर्डर है कि ली क्यानजुए को ये फैन का इलाज नहीं करने देना है। पर अगर ऐसी बात है तो ये फैन को मार देना और भी ज्यादा आसान नहीं होगा। वो अपने प्लान में आगे सोचता है कि अगर हम इसे जान से नहीं भी मारते तो सिर्फ इसे अपाहिज कर देना ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाएगी। इसके बाद वो गुंडा ये फैन पर अपनी मार्शल एनर्जी से अटैक कर देता है, पर ये फैन अभी भी अपनी ही धुन में चिल्ला रहा होता है, इसे वापस करो, तुम बेशरम चोर हो, तुमने मेरा खिलौना चुराया है। लेकिन जैसे ही वो अटैक ये फैन को लगता है, वो गुंडा शॉक हो जाता है और सोचने लगता है कि ये कैसे पॉसिबल है। उसकी मार्शल एनर्जी का अटैक सीधा ये फैन की बॉडी के अंदर गया है, तो फिर इसे खरोच तक क्यों नहीं आई और ये अनहार्म्ड कैसे है? तभी अचानक माहौल एकदम बदल जाता है और ये फैन उस गुंडे का हाथ बहुत मजबूती से पकड़ लेता है और सीरियस होकर कहता है, बुरे लोगों को सजा मिलनी ही चाहिए। ये देखकर उस गुंडे की हालत खराब हो जाती है और वो डर के मारे बस इतना बोल पाता है, क्या? इसी मोमेंट पर यह फैन उस गुंडे का हाथ मोड़ देता है और वो दर्द से तड़पकर बिल्कुल पागल होकर चिल्लाने लगता है, आह, दर्द हो रहा है, मेरी कल्टीवेशन को क्या हो रहा है? उसकी हालत खराब होने लगती है क्योंकि एक ही पल में उसकी कल्टीवेशन ग्रैंड मास्टर रेल्म से गिरकर सीधा मार्शल कंट्रोल रेल्म पर आ जाती है और वो हैरानी में चीखता है, ये कैसे पॉसिबल है? एक पल में मेरी कल्टीवेशन ग्रैंड मास्टर रेल्म से गिरकर मार्शल कंट्रोल रेल्म पर कैसे आ गई? दर्द और गुस्से में वो गुंडा ये फैन का कॉलर पकड़ लेता है और उसके मुंह पर चिल्लाकर पूछता है, तूने मेरे साथ आखिर किया क्या है? जवाब दे मुझे। लेकिन तभी पीछे से यू लिंगलोंग जंप करके अटैक करने आती है और गुस्से में कहती है, तुम्हारी मेरे हस्बैंड को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? मर जा। लेकिन यू लिंगलोंग का पंच वो गुंडा रोक लेता है और चीखता है, आह! लेकिन फिर भी अपनी अकड़ दिखाते हुए उंगली उठाकर पूछता है, क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि मेरे पीछे किसका हाथ है और कौन मुझे बैक कर रहा है? वो पसीने पसीने होकर डर के मारे सूझने लगता है कि जब तक वो जिंदा है मौका हमेशा रहेगा, इसलिए उसे पहले यहाँ से रिट्रीट कर लेना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो निकलने की कोशिश करता है तभी अचानक उसे जोर का झटका लगता है और वो वहीं ढेर हो जाता है और जमीन पर गिरते ही उसकी मौत हो जाती है। ये नज़ारा देखकर यू लिंगलोंग खुद दंग रह जाती है और अपने हाथों को